नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मोहर चिंतामणि की इस कक्षा में। इससे पूर्व वाली कक्षा में हम लोगों ने 27 श्लोक तक अध्ययन किया था। आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम देखेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग, उत्पात मृत्यु कांड सिद्धि योग और उनका कुछ परिहार। ये चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। सूर्येर्क मूलोत्तरपुष्यदाश्रम चंद्रे श्रुति ब्राह्म ससिज्य मैत्रम भौमेस्व्यहिर्बुध्न्य कृशानुसार्पं गे ब्राह्म मैत्रार्क कृशानुचान्द्रं जीवेन्त्य मैत्रास्व्यदितिज्यदिश्रियं शुक्रेन्त्य मैत्रास्व्यदितिस्रवोभं सनौ श्रुति ब्राह्म समीरभानि सर्वार्थ सिद्धि कथितानि पूर्वैः। सूर्ये, सूर्य अर्थात रविवार के दिन में, जिस दिन रविवार हो उस दिन यदि अर्क, अर्क अर्थात हस्त नक्षत्र। क्योंकि हस्त नक्षत्र के जो स्वामी है वह कौन है? सूर्य है। तो अर्क, हस्त नक्षत्र, मूल नक्षत्र, उत्तरा, तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, तीनों नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और दास्र, दास्र अर्थात अश्विनी नक्षत्र। ये नक्षत्र अगर सूर्य रविवार के दिन में पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। यानी कि रविवार और हस्त नक्षत्र का संगम हो, अथवा रविवार और मूल नक्षत्र हो जाए, रविवार और तीनों उत्तरा में से कोई भी नक्षत्र हो जाए, रविवार के साथ पुष्य नक्षत्र हो जाए और रविवार में यदि दस्र अर्थात अश्विनी नक्षत्र हो जाए तो कौन सा योग बनेगा? सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। उसके पश्चात चंद्रे, अगर सोमवार के दिन में श्रुति, श्रुति अर्थात श्रवण, श्रवण नक्षत्र पड़े, ब्राह्म, ब्राह्म जो है वह रोहिणी नक्षत्र को कहा जाता है, क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है वह ब्रह्मा है। तो ब्राह्म अर्थात रोहिणी। शशि, शशि चंद्रमा, चंद्रमा किसके स्वामी है? तो चंद्रमा जो है वह मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है, तो शशि से हम लोग लेंगे मृगशिरा। उसके पश्चात इज्य, इज्य जो है वह पुष्य नक्षत्र के स्वामी है, तो यहाँ इज्य से क्या लेंगे? पुष्य लेंगे। उसके पश्चात मैत्र, मैत्र अर्थात अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र मैत्र से लिया जाएगा। तो चंद्रे सोमवार के दिन श्रुति श्रवण नक्षत्र हो, ब्राह्म रोहिणी नक्षत्र हो, शशि मृगशिरा नक्षत्र हो, इज्य पुष्य नक्षत्र हो और मैत्र अनुराधा नक्षत्र हो तो क्या हो जाएगा? सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। भौ में मंगलवार के दिन में अश्वी, अश्विनी नक्षत्र हो, अहि, अहि कहते हैं सर्प को, तो सर्प किसके स्वामी है? आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी है। तो अहि अर्थात आश्लेषा नक्षत्र हो, सॉरी इसमें अहिर्बुधनीय शब्द है। अहिर्बुधनीय जो है वह उत्तर भाद्रपद के स्वामी है। तो भव में मंगलवार के दिन में अश्विनी नक्षत्र हो और अहिर्बुधनीय, अहिर्बुधनीय अर्थात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो। कृषाणु, कृषाणु अर्थात कृत्तिका, कृषाणु जो है वह अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि किसके स्वामी है? कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी है, तो कृषाणु अर्थात कृत्तिका नक्षत्र। और सार्प, सार्प जो है वह आश्लेषा नक्षत्र। हम लोग यहाँ पर अहिर्बुधनिया वो थोड़ा अहि वाला हो गया था चीज, तो सार्प अर्थात आश्लेषा, क्योंकि आश्लेषा के स्वामी कौन है? सर्प। तो अगर भव में मंगलवार के दिन में अश्विनी नक्षत्र हो जाए, अहिर्बुधनिया उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो जाए, कृषाणु कृत्तिका नक्षत्र हो जाए और सार्प आश्लेषा नक्षत्र अगर मंगलवार के दिन में पड़ जाए तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। गे, गे अर्थात बुधवार के दिन में ब्राह्म रोहिणी नक्षत्र, मैत्र अनुराधा नक्षत्र, अर्क हस्त नक्षत्र, कृषाणु कृत्तिका नक्षत्र और चांद्र मृगशिरा नक्षत्र। ये शब्द तो हम लोग पहले देखे हुए हैं, तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। गे बुधवार के दिन में ब्राह्म रोहिणी नक्षत्र, मैत्र अनुराधा नक्षत्र, अर्क हस्त नक्षत्र, कृषाणु कृत्तिका नक्षत्र और चांद्रम मृगशिरा नक्षत्र हो जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। जीवे, बृहस्पतिवार, जीव कहते हैं बृहस्पति को, तो जीवे बृहस्पतिवार के दिन में अंत्य, अंतिम नक्षत्र कौन सा है? रेवती, तो अंत्य रेवती नक्षत्र पड़ जाए, मैत्र अनुराधा नक्षत्र पर हो जाए, अश्विनी नक्षत्र हो जाए, अदिति, अदिति अर्थात पुनर्वसु, पुनर्वसु के स्वामी अदिति है, तो अदिति पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए, इज्य,
पुष्य नक्षत्र पड़ जाए। धिष्ण्यम, धिष्ण्यम मतलब नक्षत्रम। धिष्ण्य जो शब्द है वह नक्षत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो जीवे बृहस्पतिवार के दिन में अंत्य रेवती नक्षत्र हो, मैत्र अनुराधा नक्षत्र हो, अश्विनी नक्षत्र हो, अदिति पुनर्वसु नक्षत्र हो, एज्य पुष्य नक्षत्र हो, ये नक्षत्र पड़ जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। शुक्र, शुक्रवार के दिन में अंत्य रेवती नक्षत्र, मैत्र अनुराधा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, अदिति पुनर्वसु नक्षत्र और श्रव अर्थात श्रवण नक्षत्र, भम अर्थात नक्षत्रम। तो शुक्रवार के दिन में अंत्य रेवती, मैत्र अनुराधा, अश्विनी, अदिति पुनर्वसु, श्रव श्रवण इतने नक्षत्र पड़ जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। शनौ, शनिवार के दिन में श्रुति श्रवण नक्षत्र हो, ब्राह्म रोहिणी नक्षत्र हो, समीर भानी, समीर अर्थात वायु, वायु किसके स्वामी है? स्वाति नक्षत्र के स्वामी है। तो समीर अर्थात स्वाति नक्षत्र पड़ जाए शनिवार के दिन में तो भी क्या होगा? सर्वार्थ सिद्धि ही। सर्वार्थ सिद्धियै कथितानि पूर्वैः, पूर्वैः सर्वार्थ सिद्धियै कथितानि, पूर्वैः जो पूर्व के हमारे ऋषि मुनि आचार्य लोग हैं उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि कथितानि, सर्वार्थ सिद्धि योगों को कहा है। यानी कि इन जो जो बार बताए गए हैं उनमें इन इन नक्षत्रों का संयोग होने से सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है, ऐसा बताया। और जैसे नाम से ही पता चलता है कि सर्वार्थ सिद्धि यानी कि सभी प्रकार के अर्थों की सिद्धि देने वाला है, तो ये कौन सा योग है? अच्छा योग है, ऐसे जानना चाहिए। आगे देखते हैं। अब ये कुछ योग है, उत्पात योग, मृत्यु योग, कांड योग और सिद्धि योग। चार प्रकार के योग बताए गए हैं कि ये योग बनते कैसे हैं। द्विषात् तोयात् वासवात् पौष्णभात् च ब्रह्मात् पुष्यात् दर्यमर्क्षाद्युगर्क्षैः स्यादुत्पातो मृत्युकाणौ च सिद्धिर् वारेर्काद्ये तत्फलं नाम तुल्यम्। द्विषात् तोयात् वासवात् पौष्णभात् ब्रह्मात् पुष्यात् आर्यमर्क्षात् युगर्क्षैः। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अर्काद्ये वारे, अर्काद्य वारे, अर्क आदि में है जिसके ऐसे वारों में, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन वारों में क्रमशः द्विषात, द्विष कहते हैं द्वि ईश, जिसके दो ईश है अर्थात जिसके दो स्वामी है। तो दो स्वामी वाला जो नक्षत्र है वह विशाखा नक्षत्र है। पूरे के पूरे नक्षत्रों में केवल एकमात्र ऐसा नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र जिसके दो स्वामी है। उसके स्वामी जो है वह अग्नि और इंद्र है। तो द्विषात अर्थात विशाखा नक्षत्र से, तोयात, तोया जो है वह जल, उत्तराषाढ़ा सॉरी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है जल। तो तोयात अर्थात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से, वासवात, वसु जो है वह धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी है तो वासवात धनिष्ठा नक्षत्र से, पौष्णभात, यहाँ पे पौषणा हो गया लेकिन पौष्णभात है। तो पौष्णभात अर्थात पौष्ण रेवती नक्षत्र से, क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन है? पूषण। तो पौष्णभात अर्थात रेवती नक्षत्र से, ब्रह्मात, ब्रह्म जो है वह रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है तो ब्रह्मात अर्थात रोहिणी नक्षत्रात, पुष्यात पुष्य नक्षत्र से, और अर्यम रिक्षात, अर्यमा यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी कौन है? अर्यमा है। तो रिक्षात मतलब नक्षत्रात, युग ही, युग कहते हैं चार को, युग से कितनी संख्या ली जाती है? चार ली जाती है। तो युग ही यानी कि जो चार नक्षत्र है वह सूर्यादि वारों में होते हैं। कैसे होते हैं? तो रविवार से, रविवार में द्विशात युग विशाखा, द्विशात यानी विशाखा, विशाखा से चार नक्षत्र लेने हैं, जैसे विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, ये रविवार के दिन में। फिर तोयात यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से चार नक्षत्र सोमवार के दिन में, तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत और श्रवण, ऐसे चार नक्षत्र हो गए। मंगलवार के दिन में वासवात अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र से चार नक्षत्र लेना है, तो धनिष्ठा, सतविशा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। फिर पौष्णभात अर्थात रेवती नक्षत्र से, तो बुधवार के दिन में रेवती नक्षत्र से रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका ऐसे करके चार नक्षत्र लेना है।
फिर बृहस्पतिवार के दिन में ब्रह्मात रोहिणी नक्षत्र से 4 लेना है। रोहिणी हो जाएगा, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु, ये 4 नक्षत्र हो जाएंगे। पुष्यात शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र से 4 लेना है। तो पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, ये 4 हो जाएंगे। और शनिवार के दिन में अर्यमा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से, तो उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ये जो युगरिक्षयी जो 4 4 नक्षत्र है वह क्रमशः क्रमशः उत्पातः, मृत्यु, ताड़ः, सिद्धिः स्यात्। क्रमशः उत्पात योग, मृत्यु योग, प्राण योग और सिद्धि योग को बनाने वाले होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर रविवार के दिन में द्विशात रविवार के दिन में अगर विशाखा नक्षत्र पड़ जाए, क्योंकि विशाखा से गणना शुरू करना है, तो रविवार को अगर विशाखा नक्षत्र पड़ जाए तो कौन सा योग बनेगा? उत्पातः, उत्पात योग होगा। रविवार के दिन अगर विशाखा के बाद अनुराधा अनुराधा नक्षत्र पड़ेगा तो मृत्यु योग बनेगा। अनुराधा के बाद आता है ज्येष्ठा, तो रविवार के दिन में अगर ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ गया तो काण योग बनेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र, तो रविवार के दिन में अगर मूल नक्षत्र पड़ेगा तो सिद्धि योग बनेगा। तो इसको इसी तरीके से जानना चाहिए। और तत्फलम नाम तुल्यम, नाम तुल्यम तत्फलम, नाम के तुल्य ही, नाम के समान ही ये जो फल है वह नाम के तुल्य ही फल देने वाले होते हैं। तत्फलम, उन जो योग है उनका कैसा फल है? नाम के तुल्य है। तो इसमें उत्पाद देखिए खराब है, मृत्यु सुनने में ही खराब लग रहा है, कान खराब लग रहा है, सिद्धि अच्छा है, तो ऑब्वियसली ऐसे इसको नाम के तुल्य ही उनका फल जानना चाहिए। इसी चीज को मैं समझाने के लिए एक टेबल बनाया हूं, तो उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, इधर वार लिए हुए हैं और इधर जो है वो क्या लिया हुआ है? योग लिया हुआ है। जैसे रविवार के दिन में अगर विशाखा नक्षत्र पड़ रहा है तो उत्पात हो रहा है, अनुराधा पड़ रहा है तो मृत्यु बन जा रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ रहा है तो काण योग बन जा रहा है, और मूल नक्षत्र पड़ रहा है तो सिद्ध योग बन रहा है। वैसे ही सोमवार को हम लोग बोले कि तो याद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से, तो सोमवार को पूर्वाषाढ़ा पड़े तो उत्पात, उत्तराषाढ़ा पड़ जाए तो मृत्यु योग, अभिजीत हो तो काण योग और श्रवण हो तो सिद्धि योग। वैसे ही मंगलवार को हम लोग किससे बोले हैं? तो वासवाद धनिष्ठा नक्षत्र से बोले हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र मंगलवार को तो उत्पात योग, श्रवण होगा तो मृत्यु, पूर्वा भाद्रपद होगा तो काण और उत्तरा भाद्रपद होगा तो सिद्धि। बुधवार को पौष्णभात रेवती नक्षत्र से, तो रेवती होगा तो उत्पात, अश्विनी होगा तो मृत्यु, भरणी होगा तो काण और कृत्तिका होगा तो सिद्धि। फिर गुरुवार को किससे कह रहे हैं? ब्रह्मात यानी कि रोहिणी नक्षत्र से, तो रोहिणी होगा तो उत्पात, मृगशिरा होगा तो मृत्यु, आर्द्रा हो तो काण और पुनर्वसु हो तो सिद्धि योग। उसके बाद शुक्रवार को पुष्यात पुष्य नक्षत्र से, तो पुष्य नक्षत्र हो तो उत्पात, अश्लेषा हो तो मृत्यु, काण हो तो मगा और पूर्वा फाल्गुनी हो तो सिद्धि। उसके बाद शनिवार को अर्यमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से, अ, पहला उत्तरा फाल्गुनी होगा तो उत्पात, मृत्यु हस्त पे और चित्रा होगा तो काण और स्वाति होगा तो सिद्धि योग बनेगा। तो युग ही अर्थात जो 4 4 नक्षत्र है, तो 4 नक्षत्र है यहाँ पर, तो ऐसे इसको जानना चाहिए। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी होता है, तो इसलिए इसको ऐसे चार्ट के माध्यम से बनाया है। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा ये चीज। अब देखिए आगे देखते हैं। अब इनका कुछ परिहार है। तो अभी तक हम लोग जितने भी जो योग देख रहे थे उनका कुछ कुछ क्या है? परिहार है। जैसे जैसे कहा कि कुयोगा स्थिति वारुत्था स्थिति बोत्था भवार जाहा हूणभंग खशस्वेव वर्ज्यास्त्रितय जास्तथा। कुयोगा, कुछ कुछ क्या है? कुयोग है, कुछ कुछ कुयोग है। जैसे हम लोग जो अभी तक देखते आ रहे थे, तो उसमें तिथिवारोत्थाह, कुछ योग ऐसे हैं खराब योग जो तिथिवारोत्थाह, तिथि और वार से अर्थात उत्पन्न होते हैं, जहां पर तिथि का संयोग और वार का संयोग होकर के बनते हैं। जैसे आगे हम लोग देख रहे थे, नंदा भद्रा नंदिकाख्या जयाचा रिक्ता भद्रा चैव पूर्णामृतार्कात्, ये जो है वो तिथि और वार के संयोग से उत्पन्न कुयोग है। उसके पश्चात तिथि भूत्थाः, तिथि और भ यानी कि तिथि और नक्षत्र से जो भी जो भी उत्पन्न हो रहे थे ये कुयोग, वो उसके बाद भवार्जाः,
नक्षत्र और वार के द्वारा जितने भी खराब योग उत्पन्न हो रहे थे, जैसे आगे हमारा विष आया था, हुतासन आया था, दग्ध आया था, अथवा तथा निंद्यम सुबह शार्पम इत्यादि जो आए थे, ये सब इन्हीं के अंतर्गत कोई ना कोई आते हैं। तो ये जो कुयोग है वह कहाँ पर वर्जित है, तो कहा कि हूण भंग खशेषु एव वर्ज्याः। ये जो त्रितयजाः तीनों प्रकार, और साथ साथ में तथा उसी प्रकार से त्रितयजाः त्रितयज जो योग है, यानी कि वही जिसमें वार भी है, नक्षत्र भी है, और साथ में तिथि भी है, तो ऐसे जो कुयोग है वह हूण भंग खशेष्वेव वर्ज्याः, हूण देश में, बंग देश में और खश देश में ये वर्जित है, अन्य देशों में वर्जित नहीं है। तो हमारा जो हूण आता है वो पंजाब, कश्मीर, गांधार इत्यादि हूण में लिया जाता है, और बंग से हमारा बंगाल का साइड हो गया, और खश में जो है वो गढ़वाल और नेपाल, यानी कि जो उत्तरी भाग है वो सब खश में आता है। तो केवल इन्हीं जगह पर ये सब योग खराब है, इनके अलावा अन्य देशों में ये योग खराब नहीं माने जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। तो आज इतना ही करते हैं। तो फिर अगली कक्षा में मुलाकात होगी। हर हर महादेव।